जिन दिनों ना ढेला चवन्नी जूता गांठने, अब तो जूते कोई गंढवाता ही नहीं, अब तो गांठने का रिवाज नहीं, अब तो बच्चे नए ही लेते हैं। तो जूता गांठने के लिए जब उसको देते थे तो चवन्नी अगर उसकी होती थी ना तो उसको कहते थे ना रुपया तो रख ले, तो कहता क्यों रखूं जी, मेरी चवन्नियाँ तो मैंने चवन्नी ले ली, और नाराज हो जाता था। 4 बेटियों की शादी की है उसने, फिर अल्लाह ने उसे उम्रा भी कराया और आज भी वहीं बैठा है। तो मैं जब गाँव जाता तो मैं कहता हूँ चाचा मैं तेरे साथ तस्वीर खिंचवानी है, तो मुझे कहते हैं पुत्र मेरा तो मुँह भी नहीं तो गया, मेरे साथ फोटो। तो मैं कहता हूँ यार तू एक इंसान है, तो एक मिसाल है। जिस बंदे ने हाथ फैलाने से नफरत की होती है, अब तो चंदा ही चंदा रह गया, चंदा ही चंदा, इसके अलावा अल्लाह माफ करे कोई दूसरी शय। मैं क्लासको में था तो मुझे एक साहब कहने लगे आपने कोई ऐलान शलान नहीं करना, मदरसा नहीं है। मैंने कहा मदरसे बड़े हैं पर अल्लाह का फजल है, क्योंकि वो नबी करीम के नाम के हैं तो हमें कभी कमी कोई नहीं आई, कभी नहीं कमजोरी आई, रोने का मिजाज भी नहीं, वो चल रहा है मदरसा। तो मैंने कहा आप क्या समझते हैं जो यहाँ आया है वो चंदे ले नहीं आया है, क्या मिजाज आप लोगों ने बना लिया, इससे निकलें। वो भी कोई कौमें होती हैं जो हर वक्त हाथ फैला के रखती हैं। कुरान मजीद ने सहाबा की तारीफ की, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते। ये साहबे सुफा की बात की कुरान पाक ने, लिपट लिपट कर सवाल, खबरदार थोड़े पे गुजारा करना सीखो, इज्जत की जिंदगी जियोगे। और नौजवान बिलखुसूस याद रखें, अगर वकार से जीना है, सर उठा के जीना है और मुतमईन जिंदगी गुजारनी है तो फिर उस बात पे राजी हो जाओ जो अल्लाह ने हमें अता किया। फिर तेरा 5 मरले का मकान, अगर तूने फ्रॉड का मकान खरीदा है ना 6 कनाल का, तो उससे तेरा 5 मरले का वकार वाला घर बड़ा शानदार। इज्जत के साथ अगर जीना चाहते हो, आतम ताई से किसी ने कहा था कभी तूने अपने से बड़ा सखी भी देखा है? आतम ताई का नाम है ना आज तक सखावत में, अपने से बड़ा सखी भी देखा है? उसने कहा देखा है। कौन सा? कहने लगा मैंने एक दफा अपने सारे शहर की दावत पकाई, तो मैं चेहरे पे नकाब ओढ़ के निकला कि पता करूं कोई आदमी रह तो नहीं गया। तो जब मैं जंगल में गया तो मैंने एक बाबे को लकड़ियां काटते देखा। सब लोग उस जमाने के जितने पढ़े लिखे शुआरा अदीब सब मैंने बुलाए, बाबा लकड़ियां काट रहा था। तवज्जो है मेरी बात पर? कहते मैं उसके करीब गया, चेहरे पे नकाब था। मैंने कहा बाबा जी आपको नहीं पता आज आतम ताई की दावत है? कहने लगा बेटे पता है। तो मैंने कहा जाना नहीं? तो कहते बाबे ने अजीब जवाब दिया, कहने लगा मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया। किसका चस्का? हाँ, आजकल चस्का ये है कि किसी को पार्टी कैसे डालनी है, कैसे मुफ्त की रोटी खानी है। किसका चस्का लग गया? अपने हाथों की। बोलिए। मेरे ना मदरसे में एक लायक बच्चा पढ़ता है, मालदार घराने का था। तो थोड़ी सी ना आपको पता है दौरान तालिब इल्मी हमें भी बड़े बहाने आते थे, तो ये चीज़ें याद आती हैं, तो थोड़ा आगे पीछे होता था। मदरसे में काम हो रहा था तो मैं उसको खिड़की में लेके खड़ा हो गया। मैंने कहा बेटे एक चीज़ तुझे दिखानी है। जब तेरे सामने भुना हुआ गोश्त रखा जाता तो नखरे करता है, इधर भी आ एक नज़ारा देख। मजदूर ना सवेरे 2 रोटियों के बीच अचार रख के लाता है, और जब वो दोपहर को खाने लगता है ना मेरे भाई, तो वो अचार उसकी रोटियों को भी लग जाता है, पोने को भी लग जाता है। लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है तो मिट्टी से लिथड़े हुए हाथ पहले वो जाके टूटी पे धोता है, फिर वो क्या करता है कि वो पानी का प्याला खुद भर के रखता है। तवज्जो मेरी बात पे रखें। फिर वो जमीन पे बैठता है और जब वो पोना खोलता है ना, कभी उसे खाते हुए देखो, यूं महसूस होता है कि दुनिया की सारी नेमतें इसके सामने पड़ी हुई हैं। और टेबल पर बैठकर